हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं, ये टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर में जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो वही सब रिपीटेड क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज टोटल हम लोग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिए, अच्छा से देखिएगा। और बार बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो एक बार नहीं 2 बार करके देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा किसको समझा और संगठित किया गया? बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन कब चालू किया गया था? बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में चालू किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण जो था, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण जो था, कब से कब माना गया है? स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण जो है 1885 से लेकर 1905 के बीच को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण माना गया है। इसमें प्रमुख नेता जो थे, कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद हो जाएगा अरविंदो घोष और लाल बाल एवं पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, अब पी मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि के चेक के रूप में किसने वर्णित किया है? तो महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के चेक के बाद के तिथि के रूप में किसे ने वर्णित किया है? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था 1942 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो था 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बांटो और छोड़ो को नारा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था? अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू किया गया था और क्यों चालू किया गया था? तो इससे पहले दो डेट याद करते हैं। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया गया था, जिसमें 78 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी ने नमक कानून के लिए यात्रा किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को ये लोग ने नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया, और 6 अप्रैल के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन को प्रथम बार किस योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 1947 में आया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को दो भागों में बांट दिया गया था, पाकिस्तान और भारत में बांट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? किस घटना के दौरान वंदे मातरम जो था धार्मिक मंत्र बन गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान धार्मिक मंत्र बन गया था। वंदे मातरम की रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कब किए थे? 1880 में इसका रचना किए थे, जो आनंद मठ में शामिल किया गया था। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में
रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां अधिवेशन हुआ था मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब हुआ था 53वां अधिवेशन? तो 1940 में। कहाँ? तो रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इस आंदोलन को किसने कहा? श्री ए स्मिथ ने। श्री ए स्मिथ ने कहा था। 10वां क्वेश्चन, किसने सोचा कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होना चाहिए? आनंद के द्वारा। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगीर में होना चाहिए? आनंद के द्वारा सोचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपाड़ा, काम्बे एवं बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। किसको किसको मिलाया गया था? सोपाड़ा, काम्बे, बड़ौच साम्राज्य को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त वंश में मिला लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? नासिर उद दीन महमूद। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? नासिर उद दीन महमूद ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपुत्र राजकुमारियों से पैदा हुए, वे कौन कौन थे? तो जहांगीर और शाहजहां। ये दोनों थे जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा लिए थे। जहांगीर के पिताजी का क्या नाम था? तो अकबर नाम था। और शाहजहां के पिता जहांगीर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवस्था के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया था? तो 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। किसके शासनकाल में? कर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त का मलकाना हक किस पे था? जमींदारों के ऊपर था। ये कहाँ कहाँ लगाया गया था? तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में लाया गया था। 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा के से शादी किया था? D.K. कार्वे ने किया था। किस अधिनियम में इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं की नियुक्ति की अनुमत किया गया था? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? शेर खान था। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? शेर खान था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित रूप से वर्णित है, किस पुस्तक में है? पादशाह नामा में। पादशाह नामा का लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। पादशाह नामा के रचनाकार अब्दुल हामिद लाहौरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की E-100 2025 पहल किस पर केंद्रित है? मलेरिया उन्मूलन पर। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया था? कर्णम मल्लेश्वरी को। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कागज रहित बजट पेश करने वाला तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्स-रे तकनीकी को किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? IIT जोधपुर। भारतीय ओलंपिक
नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो कर के स्वर्ण पदक जीता था? 87.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोलाइवर पुल की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोलाइवर पुल की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है? शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निवारण। बीपीएससी टीचर वाला भी इसमें संकलन कर लिया गया है। बीपीएससी टीचर वाला जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हुआ है वो सभी का भी ये वीडियो में देखेंगे हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा संबंधी किस अवधारणा पर बल दिया था? तो मानव निर्माण शिक्षा पे। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा संबंधी किस अवधारणा पर बल दिया था? मानव निर्माण शिक्षा पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? अनुच्छेद 350 के ए में। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? लाइफ डिवाइन की रचना कब किए थे? लाइफ डिवाइन की रचना जो थे 1939 में किए थे। इस पुस्तक में जो था प्रमुख दार्शनिक कार्यों के बारे में, ये अपने बारे में प्रमुख दार्शनिक कार्यों के बारे में वर्णन किए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कम से कम कितने घंटे का निर्देशित करता है? कम से कम 45 घंटे वर्क करने के लिए कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न का सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो कोठारी आयोग के द्वारा। वर्तमान में क्या है? शिक्षा का अधिकार नियम। नई शिक्षा नीति के द्वारा NEP 2020 के द्वारा शिक्षा का मॉडल जो है 5+3+3+4 कर दिया गया है। दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी किससे संबंधित है? मूल्य या वैल्यू से संबंधित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचार से संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे शिक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षा का सबसे बुद्धिमानी रूप है? जीडू कृष्णमूर्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। गाजर का रंग नारंगी होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। गाजर जो है विटामिन ए के लिए प्रचुर मात्रा में गाजर में विटामिन ए रहता है। रतौंधी में गाजर का उपयोग करने के लिए कहता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका, कोशिका भित्ति। प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका, कोशिका भित्ति। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रण करता है? पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रण करता है? पैराथायराइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 39, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, बी या AB अथवा O। बच्चे में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप आएगा। 40 नंबर, कौन सा मेरुदंडीय दंडीय प्रणाली अंग केवल ऑक्सीजन मुक्त युक्त
रक्त प्राप्त करता है? पीलिया। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग के केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो पीलिया करता है। मानव कान की श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या है? मानव कान की श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव जो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्यों? किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ब्लैक रंग जो है किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन होता है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला जो है व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, पानी के बूंद तेलीय सतह पर नहीं चिपकती है क्यों? क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण। पानी पे अगर तेल छिड़का दिया जाए तो पानी जल के साथ नहीं घुलनशील होता है। क्यों? चिपकने वाले बल के कारण। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका की संरचना क्या है? पानी में एसिटिक एसिड का 5% से 8% भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र या वर्ग किलोमीटर बोलिए, किस दृश्य से बिहार का कौन सा जिला सबसे छोटा है? भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। सबसे छोटा शिवहर है। और सबसे बड़ा कौन है? छोटा तो शिवहर है, बड़ा कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है। बिहार के वन्यजीव पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो कैमूर है। बिहार के वन्य जीव पक्षी अभयारण्य में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो कैमूर है। भारत के किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? बागवानी जो है कृषि के लिए भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए बागवानी जैसी कृषि किया जाता है। आप लोग वीडियो देख के कमेंट और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिंह। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिंह। इसका शासनकाल कब था? तो मार्च 1967 से जनवरी 1968 के बीच इनका शासनकाल रहा था। बिहार में शासन किए थे। ये जो थे 5वें मुख्यमंत्री बने थे। महामाया प्रसाद सिंह जो थे बिहार के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। इसका शासनकाल जो था मार्च 1967 से जनवरी 1968 के बीच रहा था। मात्र 1 साल के लिए थे। बिहार के प्रथम इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी? सी.टी. कुरियन ने लिखी थी। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? कृषि पद्धति है। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में किया गया था। अंतरिम
चलन निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया? नरसिम्हम के द्वारा। नरसिंहम समिति के द्वारा दर्शाया गया। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? वर्जिलियस के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है। किसके अध्ययन से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है? तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जानवरों के क्लोन को तैयार किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश के प्रयोग की लाई पर आधारित है? चाइनीज। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश के प्रयोग की लाइन पर आधारित है? चाइनीज। विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? तो 1995 में WHO में भारत सम्मिलित हुआ था। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO विश्व व्यापार संगठन WHO की कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो हो गया जनेवा, स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। टोटल इसमें कितना मेंबर है? WHO में टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर जो है 166 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित मूल्य वर्धित कर किससे संबंधित है? उत्पादक कर से। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। नेफेड जो है एक कैसा संगठन है? सहकारी संगठन है। आय की असमानता किससे मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश ने किस समस्या का सामना किया है? तो मुद्रास्फीति। 1945 से 46 ईस्वी में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? भुल्लाभाई देसाई। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किए जाते थे? शराब के उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता था। बिहार के किस नेता ने अमोड कमीशन के सक्षम रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी? बाबू जगजीवन राम। बिहार के किस नेता ने अमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो बाबू जगजीवन राम। किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेज के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराजा फतेह बहादुर शाही। किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया था? लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में छुरा घोंप के मार दिया गया था। एक पठान के द्वारा लॉर्ड मेयो को छुरा घोंप के मार दिया गया था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे किसका जिक्र कर रहे थे? तो कांग्रेस के नेतृत्व। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्तांतरित किया गया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने किसकी वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बनाया था? ब्राह्मण विरोधी रुख यानी गैर ब्राह्मण के द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। द्विपद विज्ञान संबंधी नामक का उदाहरण क्या है? राना टैगरीना। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर।
कौन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो त्वचा जो है हमारे शरीर को तापमान को नियंत्रण के लिए सबसे सक्रिय रूप त्वचा धारण करता है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितनी होती है? तो 2 सेकंड होती है। पेंडुलम जो होता है 2 सेकंड में इधर से इधर, इधर से इधर, यानी ऐसे ऐसे घूमते रहता है 2 सेकंड में ही। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? अत्यंत शुष्क मौसम। अगर अचानक गिर गया तो आंधी तूफान, धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का क्या जलीय जीवन को संरक्षित करने के लिए मदद करता है? विस्तार। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण कैसे रखते हैं? तो एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार कितना होता है? 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। बड़े बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कैमेटोग्राफी CO+H2। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? दीपक की कालिख, यानी दीपक जो जलता है उसका कालिख निकलता है, वही हो गया और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप। किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? उत्कृष्ट शीतलन कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? 10 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। क्योजी ओंकोजा इवेला विश्व के प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश से संबंधित रखती है? तो नाइजीरिया से संबंधित रखती है। तो कौन? क्योजी अंकोजा इवेला। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तन करके क्या रखा? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? तो चीन भारत आर्थिक गलियारा जो है सड़क बनाया गया था, सीपीईसी वही है। 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट एक्का को। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया? रवीश कुमार जो हैं बिहार के 2019 में मैग्सेस पुरस्कार पत्रकारिता में प्राप्त किए थे। बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? नॉर्थ की नोबेल समिति। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान समिति। भारत संविधान के अनुच्छेद 300 में किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था?
तो 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था। और भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार की बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के में वृद्धि के द्वारा। 104 नंबर क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह कौन कौन संबंधित थे? जेबी कृपलानी, राम राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। इसका मुख्य कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी तिनकठिया पड़ना नीलेह जमींदार के द्वारा 3/20 क्षेत्र पर नील का खेती करने के लिए कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा जेल से फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और कश्मीर में जाके शरण लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वही वित्त विभाग किनके पास था? वित्त विभाग था लियाकत अली के पास। शिक्षा या कला विभाग किसके पास था? तो सी राजगोपाली के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किया गया था। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अनहैप्पी इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडियन पुस्तक के लेखक हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, दूसरा 1931, तीसरा जो था 1932 में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर पहला में भी गए थे, दूसरा में भी हुआ था और तीसरा में भी भाग लिए थे। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी जब गए थे तो उसी समय इनको हिटलर के द्वारा नेताजी करके संबोधित किया गया था। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में उल्लेखित है। ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? उसे क्या कहा जाता है? तो प्रासरण विधि द्वारा पानी पौधा जड़ से प्रासरण विधि के द्वारा लेता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है? तो बैक्टीरियम। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। कीट भक्षी पौधा मिट्टी में
किसकी कमी के कारण उगता है? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी पौधा मिट्टी में उगता है। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होता है? तो RH कारण से। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित रहती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ रहता है? तो मस्तिष्क में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए यानी बच्चा के विकास को जानने के लिए किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है? तो AB। ये सभी सर्वग्राही है। और सर्वदाता कौन है? तो O ग्रुप जो है सर्वदाता है। निमोनिया किस अंग का संक्रमक है? तो फेफड़ा का है। निमोनिया जो हो जाता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि कौन सा दर्पण है? तो उसका तात्पर्य जो है अवतल दर्पण के कारण आदमी को बड़ा महसूस होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा कराता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा समझाया जा सकता है। हाइड्रोजन पंप किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन की प्रक्रिया पे आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैरता है। जब पूरी बर्फ पिघल जाता है तब क्या होता है? तो जल स्तर नहीं बदलता है। यदि एक पंख, एक रबर का गेंद यानी एक लकड़ी का गेंद निर्वात में अगर समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिराया जाता है तो तीनों एक साथ जमीन पे गिरेगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंगीन दिखाई, इस घटना को कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या का योग होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर है। किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होता है? किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होता है? तो द्रव्यमान संख्या। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट। किसी विलयन के pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होगा। किस देश ने भारत के स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? तो रूस ने किया था। जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे? तो 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 38। बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में झारखंड जो था बिहार से अलग हुआ था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित हुए हैं? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित हुए हैं। अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है।
इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.2 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में। भारत में रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया था? 2017 में। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो भाला फेंक में। कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली। खाद्य एवं कृषि तो राजेंद्र प्रसाद। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हा के द्वारा। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब? तो 1917 में। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम। सासाराम कहाँ है? तो औरंगाबाद में। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय। चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय। प्रथम बौद्ध संगीत की का अध्यक्ष कौन है? तो महाकश्यप। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के काल में। किराता अर्जुनीय। किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी के द्वारा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। नींव किसने रखा था कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो मद्रास में लागू हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? जहांगीर। कब आया था? 1608 में। ये जहांगीर के राज दरबार में सर टॉमस रो आया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी डी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। कब बने थे? तो 1917 में। कहाँ? तो कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्षता किए थे। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। पट्टिसीमा परियोजना किस नदी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? कृष्णा एवं गोदावरी नदी के संगम से। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया में अभ्रक का भंडार है। सोन और गंगा सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है। दामोदर कोयला और स्वर्ण रेखा नदी किससे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार। दामोदर कोयला और स्वर्ण रेखा नदी किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील है। ब्रियोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक झीलें हैं? उत्तर पश्चिम में। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगेनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था?
तो ए वेगेनर के द्वारा। गंगा मैदान को एक और किस रूप से वर्णित है? तो जियोसिन्वलाइन के द्वारा विकसित है। सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा के समांतर है। सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है? तो जावा के। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण। डोलेमाइट जो किस भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है? खनिज है टाइटेनियम। इमेनाइट जो है किस भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है? किसका खनिज है? टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट टाइटेनियम का है। वूलर कैसा पानी का झील है? तो मीठे पानी का झील है। वूलर कैसा पानी का झील है? तो मीठे पानी का झील है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? शनि का घनत्व सबसे कम होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। विस्थापन कौन सी भौतिक राशि है? तो विस्थापन जो है सदिश राशि है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कौन सा तत्व का उपयोग होता है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका क्या होता है? वजन होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका क्या होता है? तो वजन होता है। विद्युतीय विभव को मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोगी में आता है? तो वोल्टमीटर। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो लाल। सबसे ज़्यादा तो बैगनी। सबसे कम हो गया लाल, सबसे ज़्यादा बैगनी हो गया। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युतीय धारा क्या होती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 197। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज। 198 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता है? ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। गैस को अगर ठोस में बदलते हैं, गैस, ठोस और द्रव। गैस, ठोस, द्रव जो हो गया। अगर द्रव को गैस में सीधा परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव को अगर सीधा गैस में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा वाष्पीकरण। अगर गैस को ठोस में बदलते हैं तो यह हो जाएगा डिपोजिशन। अगर ठोस को द्रव में बदलते हैं तो गलन कहलाएगा, गलना। अगर गैस को द्रव में बदलते हैं तो गैस को द्रव में अगर बदलेंगे तो संघनन होगा। अगर द्रव को ठोस में बदलेंगे तो हिमीकरण या जमना। और अगर ठोस को गैस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वपातन। यही पूरा प्रोसेस है। इसमें से एक आध दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर पूछे द्रव से सीधा ठोस में बदलेंगे तो वाष्पीकरण। अगर गैस से ठोस में बदलेंगे तो डिपोजिशन। अगर ठोस से द्रव में बदलेंगे तो गलनांक। अगर गैस से सीधा द्रव में बदलेंगे संघनन। द्रव से ठोस में बदलेंगे तो हिमीकरण। अगर ठोस से गैस में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन।
तो यही पूरा इसका प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? परितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? परितंत्र। लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर, सभी नोबेल गैस कैसा अणु है? एक परमाणुक अणु है। सभी नोबेल गैस कैसा अणु है? तो एक परमाणुक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये सीरीज। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।